गिर चुका है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आदमी गिर चुका है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आदमी गिर चुका है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कुछ प्री प्लान सभी दिख जिस रहा तरह है। का अटैक है, देखिए अगर कोई भाई वो आपसे कन्फ्रंट करने नहीं है ना, वो स्कूल में आया है, आपको दिक्कत, आप घेरिए, उसमें बहस होती है कि क्यों आप लोग आए हैं, सरकार यहाँ पे सक्षम है। ये दिख रहा है कि मतलब जिस तरह से एग्रेशन और ये सब चीज है, ये है कि पहले से ये तैयार बैठे हुए थे। वो विजिलेंट जस्टिस ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है कि भाई वो शिक्षा के लिए आया है ना, उसके तरीके से आपको आपत्ति है। उसको आप ये कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं करने वाले, हम इसमें सक्षम हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, भाई शिक्षा के लिए कोई आया भी है और आपको उसका तरीका नहीं भी पसंद है, तो ये रिएक्शन जो है बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है। और ये सारे के सारे, इनको आपत्ति किस चीज से है कि आप हमारे गांव में, हमारे स्कूल में आप कौन होते हैं, तो आप कौन होते हैं, तो रिएक्शन हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है जिस तरीके से हुआ है कि क्या इन लोगों ने गांव का इंसल्ट किया। मैं इसकी पॉलिटिक्स की बात कर लेती हूँ। इस वक्त सीजेपी करना क्या चाह रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो जहां सीजेपी पहुंचेगी, हो सकता है उसके कार्यकर्ता खुद ही अपने आप में चैनलाइज होकर, अभी नहीं पता मुझे ये लोग कौन हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप दूसरा पक्ष बीजेपी का भी देखते हैं, क्योंकि अभी वहां पे उन्हीं की सरकार है, पॉलिटिक्स क्या कर रही है सीजेपी इस वक्त? नहीं, सीजेपी की उन्होंने कहा है कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी मंशा वही है, राजनीति करने की ही राजनीति मंशा है ना सर। नहीं, राजनीति करने की ही मंशा होगी उन लोगों की। अभी तो कह तो यही रहे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे और हम दबाव समूह की तरह काम करेंगे, लेकिन राजनीति करने की उनकी मंशा होगी। और उन्होंने, लेकिन अभी जो उनकी जो प्लानिंग है वो स्कूल बदलो वाली है। तो मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में गए हैं उनके लोग, अगर जिसको रेड करना कह रहे हैं, हम लोग रेड करने ही गए हैं, तो ये स्कूल प्रशासन का काम है कि उनको हैंडल करें। देखिए, अगर सभी स्कूलों के में बाउंड्री वॉल होती है, जनरली जो स्कूल होते हैं जिनमें ये लोग रेड कर रहे हैं, ये तो सड़क पर चल रहे, किसी स्कूल में गए नहीं होंगे, तो स्कूल वाले अपना गेट बंद कर लें, सवाल पूछें, इनको जरूरत हो तो पुलिस को बुला लें, स्थानीय जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको बुला लें। अब कोई आदमी अगर स्कूल बदलो अभियान के तहत स्कूलों की हालत देखने आया है या स्कूलों की हालत बताना चाह रहा है, उसको इस तरह से पीट करके और भगा दिया जाएगा। क्या छिपाना चाह रहे हैं आप? स्कूल में ऐसी क्या बात है जो आप नहीं आप सामने आने देना चाहते हैं? इस बात के लिए इतना एग्रेसिव होकर के लोग अटैक कर रहे हैं। या तो फिर दूसरा, आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें राजनीति ये हो कि बीजेपी चाहती हो कि सीजेपी एक फोर्स बने, हम उससे टकराव करें, हम उसको पैरेलल खड़ा करें एक पार्टी के तौर पर। कल की आपने एक तस्वीर आपने और देखी होगी, जब कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन के लिए बैठी थी और उस राजस्थान विधानसभा के गेट पर बैठी थी। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, परीक्षा, इसी के इर्द गिर्द हो रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ? ये चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जेन्युइन लोगों का प्रोटेस्ट हो, या सीजेपी पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ अगर कुछ कर रही है अलग अलग राज्यों में, मुझे जयपुर में वैसा ही एक चैप्टर दिखाई दे रहा है। एजुकेशन, एग्जाम और एम्प्लॉयमेंट अभी तीनों जुड़ गए हैं, इसलिए हर पार्टी जो है उसको साधना चाह रही है। ट्रिपल ई। ये यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए काल्पनिक सवाल सोचिए कि सीजेपी की जगह कांग्रेस के लोग इस अभियान में आए होते, तो क्या इस तरीके से अटैक होता? और अगर अटैक होता तो फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो यहाँ पे ये भी देखना है कि सीजेपी की मंशा जो भी हो, महत्वाकांक्षा जो भी हो, और वो तरीका गलत है। आप विजिलेंटी जस्टिस नहीं कर सकते कि आप कहीं घुस के राजस्थान में सीजेपी को भी मेहनत करनी होगी ये काम करने से पहले। मैं इसलिए ये पूछी, महाराष्ट्र में शिकायत थी, वो वहां पे पहुंचे, दीप के महाराष्ट्र के ही हैं, तो एक अपना लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी, उसका फायदा मिल जाता है। अभी राजस्थान में वो ग्राउंड नहीं है और बिना संगठन के कोई भी ऐसी मुहिम नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, उसके लिए एक समाज में सेंटीमेंट था, आपने उसको चैनलाइज कर दिया। नहीं, उसमें भी सोनम वांगचुक बैठे हैं तब वो चैनलाइज हुआ, इससे पहले वो भी चैनलाइज नहीं था। कन्वर्सेशंस लोगों में चल रहे थे, बच्चों में, युवाओं में थी इस चिंता की बात, उसको आपने किया। लेकिन यहाँ पे स्कूल बदलो जो है, ये आपने क्रिएट किया है। कहीं पे लोगों ने आके नहीं कहा कि भाई बच्चों का समूह जेन अल्फा या किसी ने कि हमारे स्कूल को बदलिए सर। आप उसको अब सोच रहे हैं कि हमारी रिलेवेंस, सार्थकता क्या हो जंतर मंतर के बाद। आप ये मुहिम ला रहे हैं। ऐसे मुहिम में आपको वहीं जाना है जहां से ग्राउंड से आपके पास आए, यहाँ आइए, हमारी ये समस्या है, तब एज अ प्रेशर ग्रुप, एज अ सिविल सोसाइटी आप वहां जाना चाह रहे हैं।